जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को हलचट व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हलचट लला छठवा हल षष्ठी व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई भगवान बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन बलराम जयंती का उत्सव मनाया जाता है। यह व्रत संतान को दीर्घायु प्रदान करने वाला होता है। यह व्रत महिलाएं संतान की दीर्घायु और उन्नति के लिए करती हैं। मान्यता है कि हल षष्ठी का व्रत रखने से संतान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि हलचट यानी कि लला छठ की व्रत कथा सुनने व पढ़ने से ही हल षष्ठी का व्रत पूरा माना जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम सुनते हैं हल षष्ठी व्रत की यानी कि हलषठ व्रत यानी कि हल षष्ठी व्रत की कथा, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था। एक ओर वह प्रसव संबंधित परेशानियों से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रहेगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और उसे बेचने के लिए चल दी। लेकिन कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह एक झरवेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास में गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरवेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल बच्चे के शरीर में जाकर घुस गया, जिससे कि वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत ही दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरवेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगा दिए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद जो ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची, तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पापों की सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले हुए दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों की ओर से आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरवेरी के पेड़ के नीचे पहुंची, तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। तो बोलो हल छठी मैया की जय। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जय माता दी या जय छठी मैया जरूर लिखें। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।